नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। योगेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे भीड़ के विरोध का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव महाराष्ट्र के अकोला में गए थे और भारत जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। और जैसे ही वे भाषण स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि जैसे ही योगेंद्र यादव भाषण देना शुरू करते हैं, भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है और माइक तोड़ देती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतने गुस्से में है कि उनकी एक नहीं चल रही। पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने देखा कि वीडियो में योगेंद्र यादव को किस तरह से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अचानक माइक तोड़ दिया और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लोग यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन पर लात घूंसे भी चल रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए। कुछ लोगों ने इसके लिए योगेंद्र यादव की राजनीति पर सवाल उठाए, तो कुछ के कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो किया अब तक उसी का परिणाम है ये घटना। जानकारी के लिए बता दूं कि योगेंद्र यादव खुद को एक किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अक्सर विरोध और आलोचना का सामना भी करते रहे हैं। पहले वे आम आदमी पार्टी यानी कि आप के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पार्टी के सलाहकार थे। उनसे खास मसलों पर कई बार केजरीवाल को भी सलाह मशविरा करते हुए देखा गया। कई फोटोज वायरल हुए, कई वीडियोज वायरल हुए। लेकिन 2015 में उनकी पार्टी से कुछ अनबन हो जाती है और उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने स्वराज अभियान और जय किसान आंदोलन जैसी पहल शुरू की, जो कृषि और लोकतांत्रिक सुधारों पर एक तरह से कहा जाए तो केंद्रित थी। और हालांकि उनके नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत सफल नहीं हुए, जिससे उनकी राजनीतिक छवि समय के साथ धुंधली होती चली और लोगों का उन पर विश्वास उठता चला गया। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले योगेंद्र यादव ने राज्य में कांग्रेस के आने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कांग्रेस की हवा, आंधी और सुनामी जैसा दावा भी कर दिया था। सुनिए उस दौरान उन्होंने क्या कहा था। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? तो सुना आपने, यही होता है जब आपका विश्लेषण पक्षपाती हो, उसमें ईमानदारी कहीं से भी नहीं हो, या फिर जिस जनता की आवाज़ सुनने का आप जीवन भर दम भरते हो, अगर वो आज कहीं देखी न जाए, सुनी न जाए, तो जनता का विरोध भी उसी अंदाज में वापस लौटता है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए हवा, आंधी और सुनामी की भविष्यवाणी तो कर दी थी, मगर जब नतीजे आए तो हवा भी ठहर गई, आंधी ने रास्ता भी बदल लिया और सुनामी कहीं रास्ते में ही अटक गई। यादव जी की चुनावी भविष्यवाणियां अब ऐसे ही चुटकुले बनती जा रही हैं। सुनामी की उम्मीद थी, पर नतीजों में पानी तक नहीं मिला और भाजपा ने बहुमत हासिल कर सरकार भी बना ली। तो चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, ये साफ है कि चेहरे से गंभीरता का परिचय देने वाले योगेंद्र यादव की बातों में लोगों को अब गंभीरता नहीं दिख रही है। और यही कारण है कि हाल के दिनों में उनकी भविष्यवाणियों और टिप्पणियों को लेकर भी लोगों में असहमति दिखी। अब तो उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र में उनके साथ हुई कथित मारपीट की घटना से यह स्पष्ट हो जाता है
कि जनता के एक बड़े वर्ग में उनके प्रति नाराजगी बढ़ रही है। उनके आलोचक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो जमीनी स्तर पर खास बदलाव लाने में असफल रहे हैं, भले ही वे खुद को सुधारक के रूप में दिखाते रहे हों। तो योगेंद्र यादव के साथ इस मारपीट की घटना को, उनके विचारों को, उनकी भविष्यवाणियों को लेकर, उनके पक्षपाती रवैयों को लेकर आप सच में ऐसा कुछ मानते हैं? उनके साथ जो हुआ होना चाहिए था, या फिर वे कुछ गलत कर रहे हैं जिसके चलते समाज में, जनता के बीच, लोगों के बीच नाराजगी बढ़ रही है? क्योंकि खासतौर पर वे नेता के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, खासतौर पर किसान नेता के रूप के में या फिर जनता के नेता के रूप में। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कुछ कमियां हैं, कुछ खोट हैं, जिससे कि जनता का विरोध इस कदर बढ़ रहा है कि पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है, लाख कोशिश कर रही है उनको बचाने की, लेकिन कोई कुर्सी उठा कर मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई किसी भी तरह से उनको हिट करने की कोशिश है कि हम उनको वो सजा दें जो उन्होंने हमारी भावनाओं को कदर किया, ऐसा लोग सोच रहे हैं। खासतौर पे जो वीडियो देखने को मिल रहा है, उस वीडियो जो समझ में आ रहा है, आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।